क्लास 10th मैथमेटिक्स सब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं 2024 फाइनल परीक्षा के लिए। और ये पांचों क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है ये समीकरण से लिया गया है। इसमें जो है एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। तो एक्स वाई का मान ज्ञात करने के लिए ये है समीकरण 1 और ये है 2। तो इसमें जो है एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। तो इसमें जो है हमको एक्स या वाई किसी को हमको काटना होगा। तो पहले जो है जो सवाल दिया उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे हल। सवाल क्या है, x प्लस वाई बराबर a माइनस बी, इसको मानते हैं समीकरण 1। और दूसरा समीकरण है ए एक्स माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है समीकरण 2। अब देखिए प्लस माइनस, अगर प्लस माइनस हो तो जोड़ने पर होता है, अलग अलग निशान हो तो जोड़ने पर, और एक जैसा हो तो घटाने पर। अगर हम x को लेंगे तो होगा घटाने पर, और y को लेंगे तो होगा जोड़ने पर। तो जोड़ने पर जो है आसान होता है, लेकिन यहाँ गुणांक बराबर नहीं है तो हमको गुणांक बराबर करना होगा। इसमें जो है y से पहले कुछ नहीं है, 1 है, लेकिन इसमें जो है y से पहले b है। तो इसी b को हम समीकरण 1 में गुणा करेंगे। तो यहाँ b आ जाएगा, बी वाई हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, कट जाएगा y वाला। अब यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 जोड़ने पर पहले हम गुणा करेंगे। b को गुणा करेंगे x में तो कितना होगा, बी एक्स प्लस b को y में गुणा करेंगे बी वाई बराबर, अब b से गुणा करते हैं ए बी में तो होगा कितना होगा, बी ए, उसके बाद माइनस b से फिर b में तो बी स्क्वायर। अब इसमें जो है गुणा नहीं करना है, इसको उसी तरह लिखना है। यहाँ लिखते हैं ए एक्स माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जो है इसको जोड़ना है, तो जोड़ना है तो यहाँ बी वाई और बी वाई प्लस माइनस है तो कट जाएगा। अब बी एक्स में जोड़ेंगे, बी एक्स में जोड़ेंगे ए एक्स को, उसके बाद बराबर बी ए, उसके बाद यहाँ जोड़ना है, यहाँ जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो यहाँ बी स्क्वायर प्लस में और बी स्क्वायर माइनस में, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ हम लिख दिए बी ए, उसके बाद प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको ए बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोनों में एक्स है तो एक्स कॉमा लेंगे, तो इसको हम सीधा करके लिख लेते हैं। पहले लिखते हैं ए को, तो ए प्लस उसके बाद बी बराबर, दोनों में से ए कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा बी और इसमें ए, तो ए वाला को हम पहले लिख देते हैं। इसमें ए प्लस और ये बी यहाँ लिख देंगे। अब बराबर में ए बी कट जाएगा। हम यहाँ तीर का निशान दे सकते हैं क्योंकि यहाँ बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए x बराबर ए, x का मान आ गया ए। अब इसको समीकरण 1 या 2 किसी में रखेंगे तो y का मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 में रखते हैं, यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर a माइनस बी। यहाँ देखिए x की जगह पर a रखना है, तो यहाँ देखिए x है, इसको हटाकर यहाँ a रखेंगे। यहाँ तीर का निशान होगा, a प्लस वाई बराबर a माइनस बी। अब बराबर में a और a कट जाएगा, तो इसलिए y बराबर माइनस बी। दोनों का मान आ गया, दोनों का मान निकल गया है, x का मान आ गया a और y का माइनस बी। अब यहाँ हम आंसर लिखेंगे, यहाँ हम इसका आंसर लिखेंगे। अतः यहाँ लिखेंगे अतः x का मान कितना है a, उसके बाद कॉमा, y का मान कितना है माइनस बी, इज द राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, ये बहुपद से क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के मूलों का गुणनफल 8 है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो है ये सवाल दिया, इसको हम यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए, यहाँ लिखते हैं हल एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए। अब इसमें जो है ए बी सी का मान लिखते हैं। ए का मान होता है, एक्स स्क्वायर से पहले कुछ नहीं है तो 1, और बी का मान -9 और सी का मान ए। अब यहाँ देखिए मूलों का गुणनफल, मूलों के गुणनफल को हम लिखते हैं अल्फा गुन्ने बीटा।
अल्फ़ा गुन्ने बीटा, अल्फ़ा गुन्ने बीटा का मान कितना दिया है 8, मूलों का गुणनफल 8 है। अब यहाँ इसका फॉर्मूला लिखेंगे, अल्फ़ा गुन्ने बीटा C/A बराबर 8। अब यहाँ बराबर है तो यहाँ तीर का निशान होगा। अब C का मान कितना है A, उसके बाद A का मान है 1 बराबर 8। अब यहाँ देखिए बट्टे में 1 है तो 1 को छोड़ देंगे, तो इसलिए A बराबर 8। तो हमारा जो है A का मान कितना होगा 8, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो अर्धवृत्त का परिमाप जो फार्मूला होता है उसका सूत्र लगाएंगे और बनाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहाँ लिखते हैं हल, यहाँ लिखेंगे अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप दिया है 72 सेंटीमीटर। इसका फॉर्मूला क्या होता है r/π+2 बराबर 72 सेंटीमीटर को आप छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ तीर का निशान, r पाई का मान 22/7 प्लस 2 के नीचे 1 मानते हैं क्योंकि इसका जो है बट्टा पर का जोड़ बनाना है, बराबर 72। अब देखिए यहाँ r इंटू 7 एलसीएम 7 7 कटेगा तो 22 प्लस 7 दूना 14 बराबर 72। यहाँ होगा r इंटू 22 और 14 कितना होगा, 22 10 32 और 4 36/7। यहाँ होगा बराबर, गुना नहीं होगा, यहाँ बराबर का निशान होगा। अब यहाँ लिखेंगे r बराबर 72 और ये जो है पलटी हो जाएगा, जो है वो है भाग में तो गुना में जाएगा। उसके बाद 36 जो है वो गुना में तो आ जाएगा भाग में, 36 दूना 72 तो इसलिए r बराबर 7 दूना 14 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। चौथा क्वेश्चन है, विलोपन विधि से इसको हल करना है, लेकिन सवाल जो है आरा टेढ़ा दिया है तो सवाल को पहले हम सीधा कर लेंगे। कंफ्यूज करने के लिए सवाल जो है घुमा कर दे दिया है, लेकिन इसको पहले हम सीधा करेंगे उसके बाद हल करेंगे। यहाँ लिखेंगे हल, सवाल दिया है 3x - 5y - 4 बराबर 0, तो ये 4 जो है वो चला जाएगा बराबर के उधर तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ होगा 3x - 5y बराबर 4 समीकरण 1। अब यहाँ देखिए 9x 2y को इधर लाएंगे तो -2y बराबर 7। यहाँ लिखेंगे 9x - 2y बराबर 7 समीकरण 2। अब इसमें देखिए अगर हम x वाला को लेंगे तो दोनों में प्लस है तो घटाने पर होगा, और y वाला को भी अगर हम लेते हैं तो दोनों में माइनस है, घटाने पर होगा। देखिए x वाला में प्लस प्लस है तो घटाने पर होगा, और y में माइनस माइनस है तो इसमें भी घटाने पर होगा। दोनों में एक जैसा निशान है लेकिन बराबर नहीं है, तो हमको जो है या तो y को लेकर बनाना होगा या तो x को। तो इसमें जो है हम x को लेकर बनाते हैं। इसमें अगर हम 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9, 9 9 कट जाएगा घटाने पर, तो इसमें हम 3 से गुना करते हैं क्योंकि x को हमको काटना है। अब यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 घटाना होगा, घटाने पर पहले गुना करते हैं, 3 तिया 9 x - 3 पंचे 15y बराबर 4 तिया 12। अब दूसरा समीकरण है उसको उसी तरह लिखना है, इसमें कुछ नहीं करना है। 9x - 2y बराबर 7। अब घटाना है तो सबका निशान चेंज होगा, ये हो जाएगा माइनस, कट जाएगा। यहाँ माइनस है तो ये होगा प्लस, यहाँ माइनस। अब देखिए बड़ी संख्या दोनों में कौन है, तो 15 है, 15 में माइनस है तो माइनस, 15 में से 2 घटाएंगे 13y बराबर। अब यहाँ देखिए यहाँ कितना होगा, 12 में प्लस है और 7 में माइनस है, तो बड़ी संख्या में प्लस है तो 12 में से 7 घटाएंगे तो होगा 5। अब देखिए कटने वाला नहीं है तो यहाँ लिखेंगे इसलिए y बराबर, ये जो माइनस यहाँ आ जाएगा -5 और बट्टे 13 जो है वो गुना में है तो भाग में आ जाएगा 13। y का मान आ गया कितना, -5/13। अब x का मान निकालने के लिए समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण 1 है
3x माइनस 5y बराबर 4। 3x माइनस 5 गुन्ने y की जगह पर रखना है -5/13 बराबर 4। अब देखिए 3x माइनस माइनस प्लस, 5 को 5 से गुना करेंगे 25, इसके बट्टे में कितना है 13 बराबर 4। अब 25/13 उसको भेज देंगे दाहिने साइड, माइनस हो जाएगा 4 माइनस 25/13, इसके नीचे 1 मानते हैं। और यहाँ कितना होगा 3x, एलसीएम होगा 13, 13 चौका 52 माइनस 25, यहाँ होगा 3x। अब देखिए 3x बराबर घटाते हैं, बट्टे में 13 है, 52 में से 25 घटाएंगे तो 12 में से 5 घटाएंगे तो होगा 7। उसके बाद ये कितना बचा है 4, 4 में से 2 घटाएंगे 2। अब यहाँ 3 से कटा सकते हैं, 3 नामा 27, तो इसलिए x बराबर 9/13। तो x का भी मान आ गया और y का भी। अब यहाँ पर हम लिख देंगे अतः करके, अतः x बराबर कितना है 9/13 कॉमा y का मान -5/13 इज द राइट आंसर। सवाल है समीकरण x प्लस 1/x बराबर 3, x बराबर नहीं है 0 के तो मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ जो दिया है x प्लस 1/x बराबर 3, बस इसको ही लेकर बनाना है, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे हल, द्विघाती सूत्र पे इसको बनाना होगा, पहले विवेचक निकालेंगे उसके बाद द्विघाती सूत्र पे बनाएंगे। यहाँ लिखते हैं x प्लस 1/x बराबर 3, सवाल दिया है, इसका जो है पहले बट्टा पर का जोड़ बनाना है। x होगा एलसीएम x स्क्वायर प्लस ये कटेगा 1 में गुना होगा 1 बराबर 3, इसके नीचे 1 मानते हैं। अब देखिए x स्क्वायर प्लस 1 को गुना करेंगे 1 में तो होगा x स्क्वायर प्लस 1, और 3x उधर जाएगा तो प्लस 3x होगा, उसको इधर ले आएंगे तो होगा -3x बराबर 0। अब इसको जो हम सीधा करते हैं तो इसलिए x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, पहले स्क्वायर वाला होता है उसके बाद x वाला और लास्ट में अंक होता है। अब यहाँ a का मान है 1, b का मान है -3 और c का मान कितना है 1। हमको पहले d निकालना है तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान है -3, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर -4 गुन्ने a का मान है 1 और c का मान है 1, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 एकम 4, घटाएंगे तो कितना होगा, घटाएंगे तो होगा 5। अब यहाँ लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से मूल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मूल निकालने का 3 तरीका 3 विधि है। एक है द्विघाती सूत्र जिस पर अभी हम बना रहे हैं, और एक है गुणनखंड विधि, और एक है पूर्ण वर्ग विधि। तो सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो होता है द्विघाती सूत्र और गुणनखंड विधि। द्विघाती सूत्र और गुणनखंड विधि से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, पूर्ण वर्ग विधि से न के बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये दोनों जो है ज़्यादा पढ़ना है, तो ये दोनों विधि जो हमको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से कंप्लीट करना है, गुणनखंड विधि और द्विघाती सूत्र। अब इसका फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d/2 है। अब यहाँ बराबर देना है, बट्टा खींचना है, b का मान कितना है -3 और यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, उसके बाद प्लस माइनस, d का मान कितना है, d का मान है 5, उसके बाद a का मान कितना है 1, तो 2 में गुना होगा तो 2 ही होगा। अब देखिए इसको अलग करेंगे, यहाँ जोड़ घटाव होने वाला नहीं है तो यहाँ देखिए अलग कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे अतः मूल बराबर 1 बट्टा, उसके बाद कॉमा, उसके बाद फिर बट्टा, दोनों के बट्टे में 2 है। अब एक मर्तबा लेंगे प्लस और एक मर्तबा माइनस, एक मर्तबा प्लस एक मर्तबा माइनस, √5 3, यहाँ भी लिखेंगे √5 और 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़।